सुंदर होता है मन अति सुंदर। जब प्रभु श्री राम अयोध्या के लिए माता सीता का त्याग कर सकते, जब भगवान अपने परिवार को अहम मानकर एक कड़ा फैसला कर सकते हैं, तो तुझे भी अपने परिवार की खुशियों के लिए फैसला करना होगा। माँ, आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ कहिए। तू दूसरी शादी कर ले। ये आप क्या कह रही हैं माँ? इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से आपके मुंह से निकले भी तो कैसे? राधिका पत्नी है मेरी। एक बच्चे के लिए आप कह रही हैं कि मैं अपने पत्नी को, अपने प्यार को छोड़ दूं, अपने रिश्ते को तोड़ दूं? ये वाहियात बात आपके मुंह से एक बार निकल गई, इसे वापस मत दोहराइएगा कभी प्लीज। क्यों ना कहें? क्यों ना कहें? क्या गलत कहा हमने? तू मत भूल, तेरी जिंदगी, तेरी खुशियां, तेरा बच्चा सिर्फ तुझसे नहीं जुड़ा है, बल्कि पूरे परिवार की खुशियां, सबकी उम्मीदें, तेरे माँ बाप की आस भी जुड़ी है उससे। अपने बेटे की वंश बेल बढ़ते हुए देखना हर माँ बाप का सपना होता है। अगर हमने अपने बच्चे से ये उम्मीद कर ली है तो क्या गलत किया है हमने? इतना खुद कर्ज मत बन मुन्ना कि सिर्फ अपनी पत्नी की खुशियों के बारे में सोचे। अपने माँ बाप, अपनी दादी, अपने परिवार की खुशियों के बारे में भी सोचना तेरी जिम्मेदारी है। माँ, मैं अपनी जिम्मेदारियों से कभी मुंह नहीं फेरता। मैंने आज तक अपने फर्ज को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ा है। एक बेटा होने के नाते मैंने सारे फर्ज पूरे किए, मैंने सारी जिम्मेदारियां निभाई हैं। तो जब एक पति बनकर जिम्मेदारियां पूरी करने का वक्त आया है तो आप कह रही हैं कि मैं पीछे हट जाऊं। आप शायद भूल रही हैं, लेकिन इस रिश्ते में राधिका अकेली नहीं, मैं भी हूं। मेरी भी खुशी शामिल है इसमें। मैं राधिका से उतना ही प्यार करता हूं जितना प्यार राधिका मुझसे करती है, और मैं नहीं रह सकता उसके बिना। दूसरी शादी ना करने में भी मेरी खुशी शामिल है। मैं सपने में भी राधिका की जगह किसी और को देने के बारे में नहीं सोच सकता। राधिका मेरी जिंदगी है और मैं राधिका के बिना नहीं रह सकता। माँ, आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ कहिए। तू दूसरी शादी कर ले।
देवरानी जी संभाल के, संभालिए देवरानी जी। हमें पता है मुन्ना, तू राधिका से बहुत प्यार करता है, समझते हैं बेटा, लेकिन तू इस बात की गंभीरता को नहीं समझ रहा है। जो लड़की तेरी जिंदगी में कुछ दिन पहले आई है, उसके लिए तू उन लोगों की खुशियां कुर्बान नहीं कर सकता जिन्होंने तुझे जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया है। आपको सबकी खुशियां नजर आ रही है माँ, लेकिन मेरी और राधिका की खुशी नजर नहीं आ रही। आपको लगता है कि हम दोनों का रिश्ता तोड़कर परिवार वाले खुश होंगे? सबकी खुशियों की जिम्मेदारी हम पर है, लेकिन हमें खुद की ही खुशियां देखने का हक नहीं है। आप चाहती है कि मैं आपकी बात मान लूं, मैं और राधिका हमारा रिश्ता तोड़ दें, सबकी खुशियों के लिए खुद की खुशी की बलि चढ़ा दें? तू हमें तर्क मत दे मुन्ना, तू समझ नहीं रहा है मुन्ना, लेकिन समय के साथ साथ बच्चों की जरूरत पड़ती है। अरे किसी का मत सोच, लेकिन अपने बुढ़ापे का तो सोच। कल को हमारी चिता को तू अग्नि देगा, लेकिन तेरे बुढ़ापे का क्या? एक वक्त के बाद जब पति पत्नी का जीवन नीरस हो जाता है ना, तो बच्चे ही उनके जीवन में खुशियां लेकर आते हैं, जीवन की नई उम्मीद लेकर आते हैं। बिना इस रिश्ते के पति पत्नी का साथ भी ज्यादा दिन तक नहीं चलता है मुन्ना। और मुन्ना, जब तक बच्चे चिता को अग्नि ना देना, इंसान को कभी भी मुक्ति नहीं मिलती है। प्लीज माँ, प्लीज, बस। क्या कह रही हैं आप? तू हमारी बातें आज नहीं समझ रहा है मुन्ना, लेकिन कल को जब तुझे अक्ल आएगी ना, तो समय हाथ से निकल चुका होगा। तुम आजकल के मॉडर्न बच्चे ये समझते ही नहीं हो कि वंश को आगे बढ़ाना कितना जरूरी होता है। ना हम तेरी माँ हैं, तेरा भला ही चाहते हैं। बस माँ, बस, नहीं सुनना मुझे, बस हो गया। देवरानी जी, आपका ध्यान कहाँ था? अभी आप कांच के ऊपर गिर जाती और आपको चुभ जाती तो। देवरानी जी, आप कमजोर थोड़ी हैं, आप तो सबको हिम्मत देती हैं, फिर आप कैसे निराश हो सकती हैं? जब कुछ दिन पहले यही औरतें हमें ताना दे रही थी, तब आपने हमें संभाला था, आपने हमारे लिए आवाज उठाई थी, और आज आप इन्हीं औरतों की बातें सुन करके खुद टूट करके बिखर गई। देवरानी जी, मत रखिए देवरानी जी, संभालिए खुद को। देवरानी जी, हम आपके लिए पानी लेकर के आते हैं। मेरे मरने के बाद आत्मा को मुक्ति मिलेगी, मेरी शांति के लिए मैं राधिका को अभी छोड़ दूं, अभी से अपनी जिंदगी को अशांत कर लूं मैं। मरने के बाद मुझे सुख मिलेगा, इसीलिए अभी दुख घोल के पी लेता हूं। क्या मस्त लॉजिक लगाया माँ, वाओ। आप दादी बनना चाहती हैं, लेकिन आपको ये सुख नहीं मिल रहा, मैं समझ सकता हूँ माँ, लेकिन आई एम सॉरी, आप जो बोल रही है वो मैं नहीं कर सकता। ठीक है, मत मान हमारी बात, कर तुझे जो करना है, फिर हम भी वही करेंगे जो हम करना चाहते हैं। तू हमें दादी बनने का सुख नहीं देना चाहता ना, तो हमें भी जिंदा नहीं रहना है। तू नहीं करेगा ना दूसरी शादी, तो अब हमारा मरा मुंह देखना। अपने पोता पोती के इंतजार में तिल तिल कर मरने से तो अच्छा है तो एक ही बार में हमारी जान ले ले। माँ, आप ना मुझे इमोशनली ब्लैकमेल मत कीजिए। तुझे जो समझना है तू समझ, तू एडवांस हो गया है, लेकिन हम आज भी पुराने जमाने के हैं।
हमें हमारा पोता पोती चाहिए बस। इस वक्त ना माँ आपके साथ बहस करके कोई मतलब ही नहीं है। ना आप कुछ सुन रही हैं, ना आप कुछ समझ रही हैं। मैं जा रहा हूं, ठीक है? अगर आपने मुझसे जिंदगी में इतना सा भी अगर प्यार किया होगा ना, तो कोई भी उल्टी सीधी हरकत मत कीजिएगा। इस रिपोर्ट के अनुसार तो राधिका कभी मां नहीं बन सकती है। तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। भगवान तुमसे इतना बड़ा सुख छीन लेंगे। हाँ, अगर विज्ञान का सहारा नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, हमारे रिश्तेदार ने जो किया है वही कर लीजिए। क्या किया आपके रिश्तेदार ने? अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दी उन्होंने। राधिका, क्या हुआ? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? दादी की सहेलियों ने तुम्हें 2-3 चीजें कह दी तो तुम इतना दिल पे लगा रही हो। राधिका, ऐसे रोते नहीं है। बच्चा होना ना होना ये सिर्फ पति पत्नी का डिसीजन होता है और ये सिर्फ हमारा डिसीजन होगा। राधिका प्लीज, रोना बंद करो तुम। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब फिर से क्यों रोने लगी इतने जोर से? I'm sorry. राधिका, तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इस बारे में मत सोचो, ओके? दिव्यम जी, हम आपको कैसे बताएं कि हम माँ बन सकते हैं, लेकिन हम आपको ये बता नहीं सकते क्योंकि हमारा और आपका बच्चा आपके जीवन में दुर्भाग्य लेकर आएगा। अरे इंसान अपने बच्चों के लिए तो कमाता है, वरना इतना बड़ा बंगला और महल किस काम का? असली दौलत तो घर का वारिस ही होता है। माँ जी, अब गोलू जी और दिव्यम जी के बचपन की तस्वीरें देख रही है। माँ जी, आपको दुखे देखकर हमें बहुत तकलीफ हो रही है, पर आप दिल छोटा मत कीजिए। हमारी कली को 2 बच्चे हो गए तो हम खुशी खुशी राधिका को 1 बच्चे दे देंगे। कली और राधिका दोनों बहनें जैसी तो है। कली का बच्चा राधिका को भी माँ कह देगा तो हर्जी क्या है? घर की बात घर में ही रह जाएगी। फूल जी, हम इस वक्त इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। जो आप बोल रही है ना, वो दिव्यम और राधिका, गोलू और कली के बीच की बात है। उसमें हम ना ही पड़े तो अच्छा है। माँ जी, हम तो घर की भलाई के बारे में सोच रहे थे। आप इस घर की मेहमान हैं, वही बनकर रहिए ना। इस घर का अच्छा बुरा हम खुद सोच लेंगे। आप जा सकती हैं। माँ जी,
चाय रखी है, पी लीजिएगा। तो मैं उस कली को दोबारा माँ बनने नहीं देना चाहती और ये दो बच्चों के बारे में सोच रही है। एक बच्चा राधिका और दिव्यम को दान देने की सोच रही है। कुछ ज्यादा ही दिमाग दौड़ने लगा है इस औरत का। इसे तो इसकी औकात दिखानी ही पड़ेगी। हाय, उस औरत का मैसेज आया। तुमने अभी तक पैसे नहीं चुकाए हैं। मैं तुम्हें एक दिन और देती हूँ, उसके बाद जो भी होगा वो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। हे भगवान, मुझे किसी भी हाल में उस औरत को पैसे देने ही पड़ेंगे। क्या करूँ? सुजाता सिर्फ दिव्यम के बारे में नहीं, सारे घर परिवार के लिए सोच रही है। राधिका के ऊपर क्या बीत रही है वो हम सब समझ सकते हैं। हमें दुख है, लेकिन इस वंश को तो आगे बढ़ाना है ना। दिव्यम का बच्चा तो होना चाहिए ना। प्लीज दादी, अब आप ये मत कहिएगा कि आप भी इनसे सहमत हैं। सुजाता की बात कड़वी जरूर है, लेकिन गलत नहीं है दिव्यम। मैं समझ सकती हूँ मुझे अपने पोतों से कितना प्यार है। क्या ये हक सुजाता को नहीं मिलना चाहिए? जग्गू, क्या तू नहीं चाहता कि तू अपने पोता पोती को पीठ पे बिठाकर खिलाए, उनके साथ मस्ती करे? नहीं लगता तुझे क्या? मन तो कर रहा है सबको बता दे कि हमें कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर उन बाबा जी की बात को नकार भी नहीं सकते। दिव्यम जी के लिए हम चुपचाप तो हैं, पर कहीं ये चुप्पी दिव्यम जी को हमसे दूर ना कर दे। थैंक यू माँ जी, कम से कम आपने तो हमारा दर्द समझा। हाँ, दूसरी शादी का मतलब समझती हैं आप? हिरम को राधिका को तलाक देना होगा। हाँ माँ, मैं भी पोता पोती का मुंह देखना चाहता हूँ, लेकिन राधिका को भी अपनी बेटी माना मैंने, और जो भी इस दुनिया में है ही नहीं, उसके लिए जो मेरी आंखों के सामने, मैं उनकी खुशियां कैसे छीन सकता हूँ? उनको सजा कैसे दे सकता हूँ मैं माँ? मुझे राधिका की खुशियों की भी परवाह है। तो आपको इस परिवार की, हम सब की खुशियों से ज्यादा राधिका की खुशियां हैं। सुजाता, तुम्हें खाना नहीं खाना है तो मत खाओ, रहो भूखी। लेकिन आज के बाद इस घर में ये बात नहीं होगी, बस। और वैसे भी मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, हम कोई ना कोई इलाज निकाल लेंगे। मैं किसी अच्छे डॉक्टर से बात करूंगा। कोई भी इलाज नहीं है, हम सब करके देख चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, लगता है आप लोग हमें भूखा मरता हुआ ही देखना चाहते हैं, तभी आप लोग समझेंगे। माँ, आप ना कौन सी बात कहाँ पे लेके जा रही हैं आप? बस मुंडा, हमें अब कुछ नहीं सुनना है। हमने हर बार तेरी हर एक बात सुनी है, तेरी हर एक बात मानी है, लेकिन आज हम तेरी एक नहीं सुनेंगे। आज हम अपनी बात से टस से मस नहीं होंगे।
आप टस से मस नहीं होंगी ना? आपकी जिद है ना कि आपको मेरा बच्चा देखना है? हाँ। तो ठीक है, मैं आपके लिए मेरा बच्चा लेके आऊंगा। ये क्या मजाक कर रहा है दिव्यम? मैं कोई मजाक नहीं कर रहा दादी। मेरा चेहरा देख के आपको लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूं? मैंने कहा कि मैं बच्चा लेके आऊंगा, मतलब मैं बच्चा लेकर आऊंगा। लेकिन इस बीच आप अपनी ये ना खाने वाली जिद छोड़ देंगी। बोलिए, मंजूर है आपको? हाँ या ना? मैंने पूछा आपसे हाँ या ना। दिव्यम जी आप ये क्या कर रहे हैं? और आपने माँ जी को ऐसा क्यों बोला कि आप उन्हें बच्चा ला के देंगे? दिव्यम जी क्या कर रहे हैं आप? हमें जवाब क्यों नहीं दे रहे? बताइए तो। दिव्यम जी कुछ तो बोलिए। दिव्यम जी कुछ तो बोलिए, क्या बात है? दिव्यम जी चलो मेरे साथ। कहाँ? तुम्हें मुझ पे भरोसा है? हाँ दिव्यम जी, खुद से भी ज्यादा। बस तो फिर सवाल मत पूछो, चलो मेरे साथ। पर दिव्यम जी एक बार माँ जी को बता देते हैं। किसी को कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं है राधिका। जब हम वापस आएंगे सबको अपने आप पता चल जाएगा। अब चुपचाप चलो। पर सास जी। हाँ, उधर आ दो। मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना बेटा कहाँ है? माँ जी आपने कहीं मुन्ना को देखा क्या? हमें दिख ही नहीं रहा है कब से वो घर पर नहीं, शायद गुस्से में कहीं चला गया। ऐसे कैसे चला गया? वैसे देवरानी जी भी हमें सुबह से कहीं दिखी नहीं है। शायद वो भी कहीं बाहर गई हैं। हाय बेचारी, वो कहाँ जाएगी? खी होकर कमरे में कोने में कहीं रो रही होगी। नहीं सास जी, हमें भी यही लगा था, लेकिन जब हम खाने के लिए बुलाने उनके कमरे में गए तो कमरे में वो कहीं नहीं है और ना ही घर में कहीं है। इसका मतलब राधिका भी सुबह से घर में नहीं है। हाय दैया, कहीं ऐसा तो नहीं कि आज जो हुआ है उसके बाद राधिका घर छोड़ के चली गई हो और दिव्यम बेटा उसके पीछे पीछे गए हो? क्या बकवास कर रही हैं आप? हमारा बेटा हमसे बिना पूछे कोई फैसला नहीं लेगा। क्यों? तुमने भी तो राधिका के टेस्ट करवा के और तुरंत बाद दिव्यम की दूसरी शादी का इतना बड़ा फैसला खुद ही कर लिया। माँ जी, उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं, लेकिन अभी हमें मुन्ना की चिंता हो रही है। हम एक बार उसे फोन कर लेते, स्पीकर पे करते हैं। मुन्ना का फोन तो बंद आ रहा है। बेटा तू राधिका को फोन। हाँ
राधिका का फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। हे भगवान, कहीं सच में तो नहीं ये दोनों घर छोड़कर चले गए? जा भी सकते हैं। जिस तरह सुजाता ने दिव्यम की दूसरी शादी का सुझाव दिया था, बहुत ही बुरा लगा था उसे। दोनों बच्चों का दिल टूट गया था और बहुत ही वाहियात और घटिया सुझाव था सुजाता का। मां नहीं होना तुम जग्गू। सुजाता का तरीका गलत था, लेकिन बात नहीं। अगर तुम्हारे और ब्रिज के साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो शायद मैं भी सुजाता की तरह अपना आपा खो बैठती। लेकिन माँ, ऐसे नाजुक मामले में इतनी जल्दबाजी में फैसला लेने की जरूरत नहीं थी। पता नहीं हमारे बच्चे कहाँ होंगे। हमने मुन्ना को दूसरी शादी के लिए बोल तो दी और जल त्यागने का प्रण भी ले लिया। कहीं कुछ ज्यादा तो नहीं कह दिया हमने? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।